जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, चर्चा करेंगे शनि ग्रह की, क्योंकि शनि की ढैया आपकी समाप्त हो चुकी थी और शनि पूज्य अवस्था में आपकी राशि से पंचम भाव में विराजमान हो चुके थे। और पंचम भाव में विराजमान शनि, जो कि न केवल आपके तीसरे घर के स्वामी हैं बल्कि चौथे घर के भी स्वामी हैं, ये शनि अस्त होने जा रहे हैं। और अस्त अवस्था में शनि आपकी राशि को क्या परिणाम दे सकते हैं, किन बातों को लेकर के सावधान रहना होगा और कैसा उस अवधि काल में आपको महसूस हो सकता है, उसकी चर्चा करते हैं। शनिदेव कर्म फल दाता हैं और जब ये अस्त हो जाएंगे तो स्वामी कहाँ के हैं? आपके तीसरे घर के। तीसरा घर होता है पराक्रम का, साहस का। अब आपके साहस और पराक्रम के स्वामी ही जब अस्त रहेंगे, और शनि अस्त होंगे 13 मार्च को शाम को, और शनि का उदय होगा 21 अप्रैल की सुबह। अब 13 मार्च की शाम से लेकर के 21 अप्रैल की सुबह तक एक ये ऐसा समय रहेगा कि आपको लगेगा कि मेरा साहस, मेरा पराक्रम कमजोर हो गया है, कहीं खो गया है। बहुत प्रयत्न करने पर ही सफलता मिलेगी, क्योंकि साहस पराक्रम के स्वामी अस्त हो जाएंगे, जो कि आपके जोश को, आपके उत्साह को ठंडा करेंगे। और ये घर होता है छोटे भाइयों बहनों और मित्रों का तीसरा घर। तो चाहे छोटे भाई बहन हो, चाहे आपकी मित्र मंडली हो, वो भी आपका वैसा सहयोग नहीं करेगी जैसी आप उनसे आशा बनाए होंगे, अपेक्षा पाले होंगे। या कह दें कि आपकी मित्र मंडली समय पर आपको जो है धोखा देने का कार्य करेगी। एट ए टाइम मित्रों और भाइयों बहनों को लेकर के आपके अंदर निराशा की भावना पैदा होगी। और शनि स्वामी है चौथे घर के। चौथा घर होता है भूमि भवन वाहन का। अब भूमि भवन वाहन के स्वामी शनि जब अस्त रहेंगे तो वाहन संबंधी कोई दिक्कत, मकान संबंधी कोई अवरोध, बाधा, मकान का निर्माण करा रहे हैं, एकाएक कोई रुकावट आ जाए, मकान खरीदने जा रहे हैं, एकाएक कोई रुकावट आ जाए, मकान की फिनिशिंग कराने जा रहे हैं, एकाएक कोई रुकावट आ जाए, या चलता हुआ वाहन एकाएक आपको परेशान करने लगे, जमीन जायदाद का कोई मामला, एकाएक उसमें कोई बाधाएं, दिक्कतें, अवरोध, परेशानियां, कलह विवाद के वातावरण बन जाए, ऐसी स्थितियां बनेंगी। और शनि पंचम भाव में विराजमान है। यहाँ पे अस्त अवस्था के शनि विद्यार्थियों को भी अब शिक्षा में सफलता पाने के लिए जीतोड़ प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी भी गुरु 8वें घर में है। तो गुरु की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आपकी राशि के लिए। गुरु तो आपको अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आएंगे 2 जून को, जब उच्च राशि कर्क में पहुंच करके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। अभी 1 जून तक गुरु अच्छे नहीं हैं, और गुरु हैं शिक्षा के स्वामी, गुरु हैं धन के स्वामी। तो धन को लेकर के, कुटुंब परिवार को लेकर के, और खासकर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में
या किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए दी जाने वाली परीक्षा में उसमें अवरोध आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, मन भ्रमित हो सकता है या मनचाही सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, 13 मार्च की शाम से 21 अप्रैल की सुबह तक आपको अपने प्रयासों में बहुत वृद्धि करनी पड़ेगी। अपने प्रयास अधिक बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी और इस दौरान जो आपके आपसी संपर्क हैं वो भी कमज़ोर हो सकते हैं और रिश्तों में भी उथल पुथल होती हुई दिखाई पड़ सकती है। इसलिए जब तक गुरु 8वें हैं 1 जून तक और जब तक शनि अस्त रहेंगे 13 मार्च से 21 अप्रैल तक सावधान रहें, सतर्क रहें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, वाहन का मेंटेनेंस समय समय पे कराते रहें, मानसिक अशांति से बचें, जमीन जायदाद के वाद विवाद से बचें और जमीन जायदाद के लेन देन में सतर्कता बरतें और मकान वाहन को लेकर के मन में पनप रही असंतुष्टि व निराशा की भावना उससे बचे, धैर्य रखें। वृश्चिक राशि वालों, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति का मामला हो और चाहे संतान को लेकर के कोई चिंता हो और चाहे वृश्चिक राशि के युवा वर्ग को अपने करियर और नौकरी की चिंता हो, सारी चिंताएं समाप्त होंगी। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम मई तक का समय बड़े धैर्य से निकालना होगा। वृश्चिक राशि वालों, भाग्य का जब साथ मिलेगा ना तो आपको खुद ही चमत्कृत आप हो जाएंगे कि हमारे ऐसे ऐसे काम बनते चले जा रहे हैं जिनकी हम आशा ही छोड़ चुके थे और वो स्थितियां आपके जीवन में 2 जून से प्रारंभ हो जाएंगी और न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि कुटुंब परिवार में भी मधुर वातावरण बनता हुआ दिखाई पड़ेगा और आपको अपने स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा और आप सही दिशा की ओर अपने आप को बढ़ाने में प्रेरित होंगे, सफल होंगे और विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को भी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मई महीने तक बड़ा धैर्य रखना होगा, परिश्रम करना पड़ेगा, अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, जीतोड़ प्रयास करने पड़ेंगे और अपने आप को विचलित होने से बचाना होगा। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और अभी 14 अप्रैल को आपके करियर के स्वामी सूर्य, 14 अप्रैल को करियर के स्वामी सूर्य ये छठे घर में आ जाएंगे और छठे सूर्य हर वाद विवाद में, कानूनी मामलों में, प्रशासनिक मामलों में, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिलाते हुए रोग ऋण शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और आपको राजनीति के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में, इंटरव्यू वगैरह में मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो आपके करियर के स्वामी बहुत अच्छे परिणाम आपको प्रदान करेंगे। 14 अप्रैल से लेकर के 1 महीने तक बहुत अच्छे परिणाम आपको सूर्य के मिलेंगे। उसके बाद केवल आपको 13 मार्च से 21 अप्रैल तक शनि के अस्त होने के कारण हर कार्य में सफलता के लिए अतिरिक्त जोर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाने पड़ेंगे। बाकी 2 जून से किस्मत आपका कदम कदम पे साथ देगी,
फिर तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।